योद्धा है और इसका जो घोड़ा है उसका एक पैर हवा में है और दूसरा पैर नीचे लगा हुआ है। ऐसे बहुत सी जगह सार्वजनिक चौक के ऊपर आपने ऐसी मूर्तियां देखी होगी जिनके अंदर घोड़े के जो पैर होते हैं। कई मूर्तियां ऐसी भी है जिनके अंदर दोनों पैर हवा के अंदर रहते हैं। कई मूर्तियां ऐसी भी है जिसके अंदर जो घोड़े के जो पैर होते हैं वो चारों जमीन के या फिर फर्श के ऊपर रहते हैं। तो सार्वजनिक चौक के ऊपर और इन मूर्तियों के जो घोड़े के जो पैर के निशान है, जैसे एक हवा के अंदर या फिर दोनों या हवा के अंदर या फिर चारों पैर सामान्य रूप से और जमीन के ऊपर रहते हैं, तो इसका अलग अलग मतलब होता है। आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वीर जुझार सिंह की और प्रतिमा है जिसके अंदर एक पैर हवा के अंदर है और तीनों जो पैर है वो जमीन के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो वीर जुझार सिंह जो योद्धा है उनकी जो मौत है वो रणभूमि के अंदर नहीं हुई है युद्ध लड़ते टाइम पे। और वीर जुझार सिंह या फिर ऐसी इस तरीके की किसी की भी प्रतिमा है तो वो युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसके बाद में जो युद्ध के दौरान जो जख्म हुए हैं उनसे वो घायल होकर उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो इस तरीके की प्रतिमा बनती है जिसके अंदर और घोड़े का जो एक पैर है वो हवा के अंदर रहता है। कई चौक के ऊपर आपने ऐसी मूर्तियां भी देखी होगी जिसके अंदर घोड़े के दोनों आगे वाले पैर है वो हवा के अंदर रहते हैं और पीछे वाले दोनों पैर वो जमीन के ऊपर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो योद्धा है युद्ध के दौरान और उसकी जो मृत्यु हुई है रणभूमि के अंदर ही हुई है। इसका मतलब आपको यही समझना है कि जो योद्धा ने युद्ध लड़ते लड़ते और रणभूमि के अंदर ही अपनी जान दी है, तो उसकी जो मूर्ति है या प्रतिमा अगर किसी सार्वजनिक चौक के ऊपर आपको दिखाई दिए तो आपको यही समझना है। अभी हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की कि अगर चारों पैर और घोड़े के और ज़मीन के ऊपर है तो इसका क्या मतलब निकलता है। अगर घोड़े के चारों पैर और फर्श के ऊपर है, एक भी हवा के अंदर नहीं है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि उस योद्धा की मौत है वो ना तो रणभूमि के अंदर हुई है ना युद्ध के दौरान घायल होकर उसकी मौत हुई है। उसकी जो मौत है वो सामान्य तरीके से हुई है, एकदम नॉर्मल तरीके से। मान लीजिए कोई राजा है, उसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े होंगे, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने से या फिर उम्र होने के बाद में अगर उसकी मृत्यु होती है तो इस तरीके की प्रतिमा बनाई जाती है जिसके अंदर जो घोड़ा है उसके जो चारों पैर है वो ज़मीन के ऊपर रहेंगे और राजा उसके ऊपर बैठा रहेगा। आखिर आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है किस किस को पता थी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये है एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अगर आपके बच्चे भी देखेंगे तो उनके भी काम आएगा।